जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की मंदिर से ये चीज़ लाने से आपके घर देवीय शक्तियाँ आ जाती हैं आपके साथ। तो क्या वो चीज़ें हैं जिनको घर में लाने से देवी शक्ति आपके घर में आते हैं? तो पूरी वीडियो को सुनना, पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। ध्यान से सुनना। घर में शक्तियों को कैसे स्थापित किया जा सकता है। आपने देखा होगा मंदिरों में जो शक्ति स्थापित की जाती है, किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब प्राण प्रतिष्ठा उस देवता की जाती है, उस मूर्ति की जाती है, तो वहाँ उस देवता के अंश जो हैं वहाँ स्थापित हो जाते हैं, वहाँ विद्यमान होते हैं। पर घर पर आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति की जो सेवा होती है, भगवान की जो सेवा होती है, उस प्रकार आप नहीं कर सकते जिस प्रकार मंदिर में की जाती है। तीनों टाइम का भोग लगाना, तीनों टाइम की आरती करना, स्नान कराना, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो अब आप घर में शक्ति को कैसे स्थापित कर सकते हैं? एक तरीका तो ये होता है, आप निरंतर मंत्र जाप करते रहें, पाठ करते रहें, आपके ऊपर गुरु का हाथ हो तो भी जो है वो शक्ति वहां पर स्थापित हो जाती है। और दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, जो कि मंदिरों में भी अपनाया जाता है। वो तरीका है कि मंदिर से अखंड ज्योत लेकर आना। जब भी मंदिर का निर्माण किया जाता है, खासकर सिद्ध पीठ मंदिर का, जहाँ पर शक्तियाँ स्वयं वास करती हैं, जहाँ पर शक्तियों को स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं, तो उस स्थान से जोत लाई जाती है। जैसे ज्वाला जी के दरबार से जोत लाई जाती है, बालाजी के दरबार से जोत लाई जाती है, माता कालका के दरबार से जोत लाई जाती है, या गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध पीठ दरबार है वहां से जोत लाई जाती है, या गोगा यारवीर पीर का जो सिद्ध पीठ स्थान है वहां से जोत लाई जाती है, या भैरव बाबा का जो मंदिर है सिद्ध पीठ स्थान है वहां से जोत लाई जाती है। जहाँ पर अखंड जोत चलती हो वहां से जोत लाई जाती है। तो जो जोत लाई जाती है वो उसी सिद्ध पीठ स्थान से लाई जाती है, जहाँ पर वो जोत जो है कई कई सालों से जल रही है। उस जोत में से जोत जलाकर लाई जाती है घर में। तो जब जोत लेकर आई जाती है तब भी यही प्रार्थना की जाती है। जैसे ज्वाला जी है वहां से अब माँ की जोत ला रहे हैं, तो माँ से यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि माँ मेरे घर चलिए, मेरे घर में स्थान प्राप्त कीजिए। तो वो जो जोत लाई जाती है वो बड़ी जोत लाई जाती है, ताकि वो जोत बुझे ना। गाड़ी से लेकर आ रहे हैं, चाहे आप पैदल लेकर आ रहे हैं, कैसे भी लेकर आ रहे हैं, तो विशेष आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो जोत बुझे ना, किसी भी तरीके से वो जोत बुझे ना। तो जब उस जोत को घर में लाया जाता है, जब आप गाड़ी से उतरते हैं, तब भी ये प्रार्थना की जाती है कि हे माँ मेरे घर में पधारिए और मेरे घर में वास कीजिए। और फिर उस जोत को मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। वो जो जोत होती है ना, जो अखंड जोत माता की आती है या फिर किसी भी देवता की आती है, तो उस जोत के साथ माता साक्षात आती हैं, देवता साक्षात आते हैं, और उनके साथ आते हैं बहुत से देवी देवता और बहुत सी अन्य शक्तियां उनके साथ आती हैं। और ये जो शक्तियां होती हैं, ये शक्तियां उस घर में स्थापित हो जाती हैं जिस घर में जोत लाई जाती है, और उस घर में वास करती हैं। फिर आपको क्या करना होता है, उन शक्तियों की सेवा पूजा करनी होती है आपको सुबह शाम। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर शक्तियां हमेशा के लिए स्थापित हों, तो वो जोत को जलते रहना चाहिए। आपको शक्तियां प्राप्त हों तो उस जोत को जलते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिन, 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन। क्योंकि जहाँ से आप जोत लाते हैं वहां पर कई कई सालों से जोत जल रही होती है, कभी नहीं बुझती। तो आप उस जोत को जलाकर रखिए, जितने दिन आप जला सकें, जितने दिन आपसे हो सके। और उसके बाद में वहां पर 5 फलों का भोग लगाइए और मिष्ठान का भोग लगाइए। वहां पर माता को साथ ही भजन कीर्तन करवाइए, जिससे वो शक्ति जो है वहां पर स्थापित हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है, और उस घर में वो वास करती है। और उस घर में धन धान्य से वो भंडार भर देती है। उस घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है उसी समय वो बाहर निकल जाती है, जिस समय माता की जोत अंदर प्रवेश करती है। और माता की शक्तियों का वहां पर पहरा हो जाता है, माता का स्वयं का वहां पर पहरा हो जाता है, उस घर में हो जाता है जहाँ पर उनकी जोत लाई जाती है। मैं माता की जोत का एक उदाहरण दे रहा हूँ, पर आप जो भी जोत लाते हैं, किसी भी देवता की जोत लाते हैं, कोई भी शक्ति आपके घर में आती है, जिस भी देवता की आप जोत ला रहे हैं, उसकी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां वो घर से पलायन कर जाती हैं, घर से भाग जाती हैं, और वो शक्तियां आप पर कृपा करती हैं। तो इस तरीके से जोत जल जाती है आपके घर में, अखंड जोत जल जाती है। और कई लोग सेवा उठाते हैं, 11 दिन की सेवा उठाते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, जिससे वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है। और जैसे आपकी सुबह शाम पूजा चलती है, वैसे आपको सुबह शाम पूजा करनी होती है। आप सुबह शाम भोग लगाइए। एक बात और आप ध्यान में रखिए, जो आप जोत लाते हैं उसमें जो जोत में जो घी होता है या तेल होता है, वो इतना प्रभावशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है, वो बड़ी से बड़ी बाधा को भी हटाने में सक्षम होता है। मान लीजिए कोई आपको बीमारी है, जैसे आपकी कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो वो उस तेल को या घी को लगा लीजिए। तो जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो घी तेल लगाने से आपकी परेशानी दिक्कत दूर हो जाती है। किसी को भी दर्द हो रहा है, आप जोत में से घी लीजिए या तेल है तेल लीजिए, और जिस भी व्यक्ति को दर्द हो रहा है उसको लगाएंगे, तो जो भी दर्द है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी, दर्द दूर हो जाएगा।
क्योंकि उस घी में तेल में माता का आशीष होता है। जो भी देवता का वो तेल होता है, घी होता है, जिसकी जोत में से आप ले रहे हैं, जिनकी जोत आपने स्थापित की है, तो उनमें शक्तियां होती हैं, उनकी कृपा होती है। तो वो शक्तियां उस व्यक्ति के शरीर में जाकर उस कष्ट को दूर कर देती है, उस दर्द को दूर कर देती हैं और बहुत से फायदे होते हैं उस जोत के। आपके घर में प्रकाश होता है, पर नियमों का ध्यान आपको करना चाहिए। जिस घर में आप जोत लेकर आ रहे हैं उसमें मंदिर में आपको रखनी चाहिए वो जोत। उस मंदिर में जो है, उस कमरे में आपको सोना नहीं है। कहीं आप आले में रख रहे हैं, वहां पर अब मंदिर होना चाहिए। उस कमरे में जब भी आप जाएं, आप स्वच्छ जाएं और पर्दा जरूर लगा होना चाहिए मंदिर में। पूरी तरह पवित्रता का उस कमरे में, उस घर में ध्यान रखना चाहिए आपको। गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना, मंदिर में छिड़काव करना और साथ ही झाड़ू पोछा टाइम से होना और समय पर सेवा होना, ये बहुत जरूरी है। धूप बत्ती जलाना, दीपक जलाना, ये बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से घर में आप शक्ति को स्थापित कर सकते हैं और शक्ति जो है धन धान्य से आपके घर को भर देती है और सुख समृद्धि से आपके घर को भर देती है और आपके सारे कष्टों को दूर करती है, आपके दुखों को दूर करती है। तो ये थी जानकारी। मंदिर से ये चीज़ लाने से देवी शक्तियाँ आपके साथ घर आ जाती हैं। तो क्या है वो चीज़, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो अगर आप भी माता के मंदिर से जोत लाते हैं, किसी देवी देवता के मंदिर से जोत लाते हैं, तो जो वीडियो में मैंने बताया इसी प्रकार आप सेवा पूजा पाठ कीजिए, ताकि जिन भी देवी देवता की आप जोत लाते हैं वो आप पर कृपा करें। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि मंदिर में शक्तियाँ कैसे स्थापित करनी चाहिए और मंदिर से क्या चीज़ लाने से आपके घर में दैवीय शक्तियाँ आपके साथ आ जाती हैं और उनको जोत लाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि उनके समस्त कष्ट दूर हो, देवी देवता की उन पर कृपा हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।